When there is a will, there is a way. कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। ये डॉक्यूमेंट्री एक प्रयास है पोल्ट्री व्यवसाय की मुश्किलों को समझने की और उनका एक न्यायोचित हल देने की। बर्ड फ्लू और कोरोना काल के बाद किसान परेशान हैं, पोल्ट्री व्यवसाय बदहाल है। पोल्ट्री उद्योग हमें सबसे सस्ता प्रोटीन विकल्प देता है चिकन व अंडे के रूप में, जिसके उत्पादन करने में लगे हैं लाखों किसान। उनके लिए फीड की व्यवस्था में लगी हैं सैकड़ों फीड मिल्स, उनमें काम करने वाले लाखों मजदूर, सैकड़ों दवा कंपनियां और उनकी मार्केटिंग में लगी हुई फील्ड फोर्स। सबकी आजीविका जुड़ी है इस व्यवसाय से। आइए समझते हैं इन हालात के बारे में। 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में चिकन व अंडे का सालाना टर्नओवर लगभग 17.5 लाख करोड़ का है। लगभग 5 मिलियन टन चिकन का उत्पादन होता है हर साल और लगभग 100 बिलियन अंडों का। जनसंख्या के हिसाब से 70 अंडे और 2.5 किलो चिकन एक साल में खपत होती है, जो पिछले 2 दशकों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। भारत अंडे में विश्व में तीसरा और चिकन में विश्व में चौथा स्थान ले चुका है। ICMR की रिपोर्ट के हिसाब से अभी भी यह औसत कम है, यानी कि उत्पादन की संभावनाएं अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर चिकन जो लगभग 80 रुपये किलो में तैयार होता है और उसे किसान को 50 से 60 रुपये तक बेचना पड़े, और वो भी साल में कई बार, तो कैसे जीवित रह पाएगा ये उद्योग? 4 रुपये में तैयार होने वाला अंडा कभी कभी किसान को 3 रुपये में बेचना पड़ता है। नुकसान होता है। इस नुकसान से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं और कैसे पोल्ट्री उद्योग को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं? इस उद्योग की समस्या को समझने के लिए हमने ज़मीनी हकीकत को भी समझने की कोशिश की। इस कड़ी में हम हरियाणा के तावड़ू के किसान असगर खान जी से मिले, जो पिछले 10-12 साल से पोल्ट्री व्यवसाय कर रहे हैं। उनके पास 2500 बर्ड्स के लगभग 6 शेड थे, जिसमें घाटे की वजह से अभी सिर्फ 1 या 2 शेड ही चालू हैं। फिलहाल वो 3500 बर्ड्स पाल रहे हैं। उनसे हमने बात की और समझने की कोशिश की क्या है ये समस्या। यहाँ पे टोटल कितने शेड हैं? हमारे 6 सेट हैं जी। और इनमें से अभी काम कितने कर रहे हैं? हम 1.5 सेट में कर रहे हैं जी। 1.5। अच्छा, इनमें यहाँ पे कितनी तादाद है जो मुर्गियों की आ सकती है, कैपेसिटी? कैपेसिटी यहाँ क्या आ रही है जी, अब कुछ भी नहीं आ रही है। तो ऐसे अंदाजन अंदाजन यहाँ तो हम 15 या 20 हज़ार बेच सकते थे, पर अब तो कुछ भी नहीं बिक रहा। ऐसा क्यों? सर अब टोटा पड़ रहा है, खूब पता है अपनों को भी। मंदा इतना बिकी नहीं रहा। 1 साल होगी टोटे खाते खाते हमें। 1 साल। आज के टाइम पे भी कितने हैं? अब भी टोटा ही चल रहा है जी। अभी 15,000 में 15,000 आ सकते हैं। हाँ, तो अभी कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे अब हम 3500 डाल रहे हैं। अच्छा, तो अभी इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि अभी और बेहतरी की तरफ जाएगा? अब बेहतर के घाटे में चल रहे, जो अब के चला गया तो अब ये भी बंद हो जाएंगे सर। पहले भी ऐसे घाटे वगैरह हुए, तो अब की बार आपको कुछ फर्क समझ में आ रहा है क्या? इस बार ज्यादा लग रहा है आपको? अब के ज़्यादा लग रहा है तो अब के ज़्यादा भट्टी भी चली हैं, बुरादे की ज़्यादा खपत हुई है, लकड़ी भी जड़ी है, तो अब के और ज़्यादा टूटा पड़ेगा हिसाब से जो ये रेट चला है। तो इस विषय पर पोल्ट्री एक्सपर्ट की सलाह लेनी भी ज़रूरी थी। उसके लिए हम डॉक्टर शब्बीर अहमद खान, जो कि गुड़गांव में टिल्मा के डायरेक्टर हैं, टिल्मा यानी ट्रॉपिकल इंस्टीट्यूट ऑफ लाइव स्टॉक मैनेजमेंट एंड हेल्थ, जिसमें वो ट्रेनिंग भी देते हैं और पिछले 6 दशक से पोल्ट्री को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और उन्होंने अपने 6 दशक के पोल्ट्री के अनुभव को साझा किया और हमें राह दिखाई कि इसमें आगे क्या किया जा सकता है। वो हमारे साथ फार्म विजिट पर भी गए। सर, कितने सालों बाद इस प्रकार की मंदी आई? देखो, जहाँ तक पोल्ट्री में मंदी का सवाल है, पोल्ट्री इंडस्ट्री का जो आज आप शक्ल देख रहे हैं, ये 1962 में शुरू हुई। और शुरू कैसे हुई? पहले ये हरियाणा पंजाब कहलाता था, पंजाब में शामिल था। सरदार प्रताप सिंह का जो है चीफ मिनिस्टर थे। ऑल ऑफ सडन उन्होंने सपना देखा। क्या देखा? उन्होंने डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री को बुलाया कि भाई हम 6 महीने में चाहते हैं कि हमारे पूरी स्टेट में, यानी उस वक्त हरियाणा और पंजाब एक ही था, पूरी स्टेट में पोल्ट्री हो, जिससे हमारे बच्चों को अच्छी खुराक भी मिले पहले, प्लस हमें खाद मिले। उस वक्त खाद की भी बड़ी शॉर्टेज थी अपने मुल्क में, प्लस हमें जो है ऑर्गेनिक मैन्योर भी मिले, जिससे कि गेहूं की फसल और चीज़ें जो अच्छी उपज हो।
ये उनकी थिंकिंग थी। उन्होंने कहा और उसके बाद इंडिया में बड़े बड़े 3 ब्रीडिंग फार्म शुरू हुए, 2 1962 में और एक जो है 1963 में, जिसमें 2 ब्रीडिंग फार्म तो हरियाणा में ही लगे, एक गुड़गांव में, एक करनाल में और एक तलेगांव महाराष्ट्र में लगा। वो ऑल ऑफ सडन जो पोल्ट्री डेवलप हुई तो दूसरे साल ही जो है स्लम्प आ गया, उसको बेचना मुश्किल हो गया। लोग जो है बोरियों पर रख रख करके बेचे क्योंकि उस वक्त हमारे पास स्टे भी नहीं थी। तो स्लम्प जो है ये एक ऐसा फिनोमेना है एग्रीकल्चर में कि ये आएगा भी जाएगा भी, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जनवरी 2019 से लेके और आज तक चाहे ब्रॉयलर हो चाहे लेयर हो, कंटिन्यूस स्लम्प आ रहा है। और लेयर में जो है पहली दफ़ा इतना लंबा स्लम्प हुआ है पूरा 1 साल उससे ज़्यादा का, जिसमें अंडे का रेट जो भी मिला है किसानों को मिला है, उसमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से 72 पैसे अंडा एवरेज कम मिला है। 72 पैसे का मतलब ये हो गया कि एक मुर्गी अगर आपकी 250 रुपये में तैयार होकर अंडे पे आती है, वो सारा पैसा आप गंवा चुके हैं, अब आगे डालने के लिए आपके पैसा नहीं है। ब्रॉयलर फार्मर्स की तो आदत है हमेशा कि भाई वो 2 महीने तेज़ी देखते हैं, फिर 3 महीने मंदा, 2 महीने तेज़ी, 3 महीने मंदा, चलता रहता है। लेकिन उनके लिए भी बड़ी मार पड़ी, और जब मार इसलिए ज़्यादा पड़ी कि फीड की प्राइस ऑल ऑफ सडन 2019 में जहाँ 4,000 से 5,000 से लेके 7,000 रुपये टन तक ऑल ऑफ सडन बढ़ गई, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि इससे आगे चल करके जो एंड प्रोडक्ट है अंडा हो या ब्रॉयलर, वो महंगा बिकेगा, तेज़ी आएगी। लेकिन वो नहीं हुआ, उल्टा वो नीचे गया। आपको इनको बड़ा करने में लगभग कितने दिन लग जाते हैं? 35 दिन हम तैयार कर देते हैं हमसे। 35 आपके? हाँ जी, लास्ट है। तो मतलब काफी देखभाल करना होता होगा, मतलब एक एक को पकड़ मजदूरी हम ज़्यादा एक को चेक करके नहीं, अस्त्रियाँ बढ़िया तरी मेहनत करते हैं। पानी भी हमारा अच्छा है, फीड भी हम अच्छा डाल रहे हैं, तो हमारे भी बेनिफिट नहीं हो रहा जी, बिल्कुल टोटा जा रहा। अब क्या जब डाल दिए फिर दोबारा ना डल पाएंगे जी हम। एक चेक पे कितने पैसे लगते हैं? हमारे केजी के हिसाब से ले रहे हैं, चिक्स पे हमने ऐसे तो जोड़ा नहीं है जी, मजदूर आदमी हम तो ऐसे ना अनपढ़ तो आदमी है, पर उसे देखभाल हम ठीक करते हैं। केजी का हमारा अब 80 रुपये किलो की केजी आ रही है जी 1 किलो की, और बिक रहा 60 रुपये किलो, तो 20 रुपये किलो का घटा ही जा रहा इस टाइम। तो इसका रिकवरी कैसे होता है, होने का कोई चांस है? चांस अब मुझे तो दिख नहीं रहे चांस होता है, महंगा मंदा ही बिकेगा। पता नहीं मजदूर नहीं है कि या सरकार ने थोड़ा ज़्यादा ढील दे दीजिए, हमारा मजदूरी हमारी खोदी है। किसी भी बिजनेस के सक्सेसफुल के लिए ज़रूरी है कि मार्केटिंग बेस जो है बहुत ही स्ट्रांग हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पोल्ट्री का कोई मार्केटिंग बेस है ही नहीं, सब दलालों के हाथ खेल रहे हैं, बिचौलियों के हाथ खेल रहे हैं। अगर है भी वो नाम मात्र है, एक धोखा है बहुत बड़ा। वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बहुत बड़ा धोखा है, वो कुछ काम वाम नहीं कर रहे हैं और वैसे ही चल रहा है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि फार्मर सारे मिल के और ये करें कि हमने मार्केटिंग को किसी तरीके से या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी चैनल के थ्रू करना है। डायरेक्ट हम कर सकते हैं, अगर एक किसान है, जैसे आपने जिस किसान का इंटरव्यू लिया, इसका कोई रिश्तेदार होगा, समझे, क्यों नहीं वो जो है ऐसी जगहों पे जहाँ पे चिकन बिकेगा वहाँ पे खड़ा होकर के चिकन बेचे, क्यों नहीं अंडा बॉयल करके बेचे। गांव से ही लड़के निकल आएंगे, सबको जॉब भी मिल जाएगी और सही रेट पे सही कीमत पर चीज़ बिकेगी। लेकिन उसके लिए हमें आपस में एकजुट होना पड़ेगा, और एकजुट होकर के हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम तरह तरह की सेनाएं तो बना रहे हैं, समझे आप, लेकिन एक सेना जो है मार्केटिंग, पोल्ट्री मार्केटिंग की भी एक फ़ौज क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा खाने वाला आइटम है जो अगर आसानी से लोगों को दिख जाए, आसानी से मिल जाए तो वो ख़रीद लेते हैं, समझे। इसके ऊपर लंबी कहानी है, लंबा रिसर्च है इसके ऊपर कि अगर जितनी ज़्यादा दुकानें होंगी उतनी सेल बढ़ती है, लंबी चौड़ी बात है। लेकिन ये अगर इजीली अवेलेबल हो तो इसकी काफ़ी सेल हो सकती है, और ये जब तक हम मिलजुल के मार्केटिंग नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। आज दुर्भाग्य है कि जो भी आदमी आता है वो कहता है कि हमें प्रोडक्शन करना है, मार्केटिंग उसमें फिर वही दलालों बिचौलियों के हाथ में है। और हम लोग समझाते हैं भाई आप प्रोडक्शन के बजाय आप मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, मार्केटिंग कीजिए, उसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अभी लोग इसको समझ नहीं रहे। देखिए यहाँ मिडिलमैन का क्या रोल होता है बीच में? सर जैसे अब हमारी मंडी का रेट आया 60 रुपये, तो आज जैसे सौदा हुए हैं हमारे 50 रुपये के, और जैसे मंडी और टूटेगी तो 10-15 रुपये डाउन ही होंगे सौदा। जैसे मंडी पे चढ़ाव बने थोड़ा बहुत तो रुपये बराबर पे से, जैसे मंडी का रेट आगा चढ़ाव को तो हम बराबर पे बेच देते हैं,
मजबूरी रहे बेचने की। ज़्यादा दिन हम रखें बच्चे तो बच्चा ज़्यादा खपत करेगा, ज़्यादा खाएगा दानों, फिर कहाँ से लाएंगे हम। टोटा तो दिख ही रहा, उसमें टोटा पड़ रहा, इस वजह से हम फिर उसको बेच देते हैं। तो आपके हिसाब से ये मिडिल मैन होने नहीं चाहिए? नहीं, आप सीधा बेचो मार्केट में, जो मार्केट, मेन हाँ, जहाँ जहाँ डायरेक्टर बिके तो और अच्छा बात है, या आप लोग को और मार्जिन मिलना चाहिए। और मार्जिन मिल जाए तो हमें जब फायदा हो जाए। या गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक प्राइस होना चाहिए सेट की, इतना तो, इतने पे तो बिकना ही है, बिकना ही इससे कम चाहिए। नहीं जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट का जैसे अब आ जाए, जैसे 100 हमारा 60 रुपया हुआ है तो फिक्स बिकना चाहिए। तो उसमें थोड़ा बहुत ऐसा था, नू तो रहे हमारी उम्मीद भाई जो रेट पीछे से आया है तो उस पर बिक जाए तो हम थोड़ा बहुत सब्र तो करें। और आप जो चीज़ें वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनको पालने पोसने के लिए, तो उसमें जो महंगाई आई है उससे आपको कैसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? बस लड़ने क्या जी, परेशान ही है जी, लड़े क्या, कोई किसी से गुत्था तो नहीं जाता, लड़ रहे हैं बस, अपने कर्जदारी ला रहे हैं, कर करके नहीं कर रहे हैं अपने काम। तो ये तो सरकार थोड़ा बहुत देखे, हमारे मही को भी लखावे भाई, सरकार थोड़ा बहुत हमें छूट देगी सही भाई, थोड़ा बहुत किसाई में भी दाने पे भी कम कर देवे, थोड़ा दवाई पे भी रेट कम कर देवे तो हमें थोड़ा फायदा हो जाए, सब्सिडी दे, सब्सिडी मिल जाए, या हमें थोड़ी बहुत लोन मिल जाए तो हमें थोड़ा बहुत आगे निकले। अब इस कर्जदारी से तो निकलेगा इस तरीका से। रवीना, आप यहाँ पे क्या करती हैं? जी काम करता है, ये साफ सफाई, पानी वानी रख देना है। जो अभी हो रहा है कि जो चिकन आप लोग 80 रुपये में बना के बेच रहे हैं, वो 60 रुपये में बिक रहा है, तो उससे आप लोग को जो घाटा हो रहा है उससे आपके काम पे क्या असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। किस प्रकार से, कुछ बता पाएंगे? जब इससे पड़ता है, जब घाटा जावे है तो हम अपना काम करते हैं, फिर भी घाटा जावे तो फिर कितना तक असर पड़ता है। या आगे चल के और ख़राब हो जाती स्थिति, तो आपके पास कुछ और है जिसे आप कर सकते हैं? कुछ नहीं, यही जमींदारा है, इसमें कुछ फिर कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा जब कुछ नहीं रहेगा तो। और आपको सरकार की तरफ से कोई सहारा मिल रहा है किसी तरीके का? कुछ नहीं। इम्पोर्टर्स का क्या असर है इस इंडस्ट्री पे, खासकर जो बड़े खिलाड़ी हैं जैसे अमेरिका हो गया? देखिए, इम्पोर्ट्स का ऐसा है कि इंपोर्ट करने की अमेरिका है, जो दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं जो पोल्ट्री में बहुत आगे हैं, उनकी कोशिश हमेशा से रही कि भारत की तरीके से इंपोर्ट, अंडे के बारे में वो नहीं कहते, लेकिन चिकन के बारे में उनका कोशिश ये कि भारत इंपोर्ट अलाउ करे, और वो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं। तो अब तक की सरकारें जितने भी थी उनकी बात को मान नहीं रही थी, इंपोर्ट अलाउ ही नहीं कर रही थी। लेकिन हम OIE में जाकर के मुकदमा हार गए, तो उसके बाद से अलाउ करना पड़ा। तो अपने किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी मौजूदा सरकार ने 100% ड्यूटी उस पर रख दी कि जो भी इंपोर्ट होगा 100% ड्यूटी। उसका मतलब ये था कि बाहर से कुछ आएगा ही नहीं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और ट्रम्प साहब की दोस्ती ने एक बात तो कर दी कि भाई वो जो है घटा करके उसको दिया है 30%। 30% का मतलब ये है कि जो यहाँ की पोल्ट्री है वो करीब करीब कोलैप्स कर जाएगी, बर्बाद कर जाएगी, जिसमें करोड़ों से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, समझ गए कि नहीं। अब जब कोलैप्स करेगी वो, तो ये आउट ऑफ जॉब ही तो होंगे, कहाँ जाएंगे। अब कोशिश ये हो रही है कि नहीं, आपने जो चिकन लेग पे इम्पोर्ट ड्यूटी 25% पे की है, पहले इस पर 100% थी, होल चिकन पे 30% थी, लेकिन आप चिकन लेग की को भी कम कीजिए और इसको 10% बढ़ाइए। इसका असर क्या होगा कि आप लोग सभी को मालूम है कि हम लोग अगर कहीं डिनर पार्टी में हो तो हम लोग की सबकी आदत ये है कि हमें टांग मिले, इसका वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अगर वहाँ से इंपोर्ट हुआ चिकन लेग मार्केट और बहुत सस्ता बिका, तो हमारा मजदूर तबका भी चिकन खाता था। आज इस साल तो नहीं खा रहा, एक डेढ़ साल से नहीं खा रहा, लेकिन पहले खाता था। लेकिन वो भी खाना शुरू करेगा अगर, तो चिकन अमेरिका क्यों नहीं खाता भाई? वो इस वजह से कि चिकन में मिनिमम कोलेस्ट्रॉल तो है, लेकिन जो भी कोलेस्ट्रॉल है अधिकांश जो है वो लेग्स के अंदर है। अच्छा, अमेरिकन जो है बहुत ही डरपोक पाऊँ, उनको ये डर है कि भाई हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक होगा, हम मरेंगे, इसलिए वो लेग खाते हैं, तो वो उसको अलग कर देते हैं। और वो लेग सारा उनका कोल्ड स्टोरेज में जाता है, जो कंजम्पशन होता है, बाकी उठा के 6 महीने बाद समुद्र में फेंक देते हैं मछलियों के लिए। तो वो अगर इंडिया में आने लगा और हमारी जनता उस पर टूट पड़ी, जैसे हमारी आदत है कि सस्ता भी होगा और चिकन लेग है तो हम टूट पड़ सकते हैं,
टूट पड़ी तो होगा क्या, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल सबका बढ़ेगा, तो सरकार क्यों आयात करने दे रही, एक बात। दूसरा, जो वहाँ पे हमने जीएम प्रोडक्ट्स को अलाउ नहीं किया, मक्का, सोया, कोई भी खाद्यान्न जो है हम ला नहीं सकते इसकी वजह से। लेकिन वहाँ पे जो ब्रॉयलर तैयार हो रहा है वो तो उसी को खा के हो रहा है, उसको कैसे अलाउ करें, इसमें बहुत से सवाल हैं। लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है, क्या वजह है ये हम लोग समझ के बाहर है। लेकिन शायद कोशिश पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया, क्लेफमा है पोल्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन, ब्रीडर एसोसिएशन है, ये सारे लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको लाने लगे। फार्मर्स एसोसिएशन यहाँ पे अभी मौजूद है? फार्मर्स की कई एसोसिएशन है, स्टेट लेवल पे भी है और ऑल इंडिया लेवल पे भी है, और उनकी कोशिश रहती है कि फार्मर्स का उत्थान हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अगर देखा जाए तो सही मानों में हो नहीं पा रहा है। बहुत सी सरकारों ने लोगों को हेल्प करके पोल्ट्री को जो है शुरू करवाया, जैसे यूपी आई है, बिहार आया, ये लोग काफ़ी उसमें हेल्प कर रहे हैं कि आप पोल्ट्री लगाइए, लोन लीजिए, इंटरेस्ट हम पे करेंगे, कहीं पे सब्सिडी डायरेक्ट दे रहे हैं वगैरह वगैरह। इस तरह से शुरुआत तो हो गई है, लेकिन मार्केट की व्यवस्था किसी नहीं। हालांकि ये कोशिश कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा दिख नहीं रहा है। इसका समाधान क्या है? अब समाधान क्या बताएं जी, अब लास्ट एंड ये है जी, बंद कर देंगे, कहीं भी मजदूरी के लिए चले जा करेंगे जी, कस्सी लेके नहीं, पर अपने मजदूरी करने लग जाएंगे जी, और क्या करेंगे। कभी कभी सवाल का जवाब भी सवाल होता है। कुछ सवाल जो अनुत्तरित रह गए थे वही शायद इस समस्या का जवाब भी है। अगर पोल्ट्री फार्मिंग भी एग्रीकल्चर सेक्टर में आती है तो अन्य फसलों की तरह अंडे व चिकन का एमएसपी क्यों नहीं लागू हो सकता। दूसरा सवाल था कि क्या हम बड़े बड़े इंटीग्रेटर्स को, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी फार्मिंग है, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए अपने सरकारी नियमों में, कायदे कानूनों में और ढील नहीं दे सकते। अगला सवाल हमारे मन में ये आया कि हर शहर व हर राज्य में पोल्ट्री वेलफेयर के लिए संस्थाएं हैं, क्या वो लोग अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए एकजुट नहीं हो सकते। एक सेंट्रल कमेटी बनाई जाए जिसमें पोल्ट्री व चिकन उत्पादों को मार्केटिंग के लिए उसके एडवर्टाइजमेंट करी जाए ताकि इसकी खपत और बढ़ सके। अन्य फसलों की तरह क्या चिकन व अंडे की सरकारी खरीद नहीं की जा सकती, जैसे गेहूं, चावल या अन्य फसलों की होती है। वैसे ही अगर सरकारी खरीद होने लगे तो इस नुकसान को कम किया जा सकता है और इससे रोजगार भी बढ़ेगा, सरकारी नौकरियां भी बढ़ेंगी। फिर सोशल मीडिया पर अपने व्यवसाय की समस्या को रखकर उसे सरकार को बताया जाए पुरजोर तरीके से। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अपनी समस्या को जोर शोर से उठाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, समाधान निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। किसी ने कहा था एक बार कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।